बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर, बाप की उम्र का मजमुआ, एंड सन इज, और बेटे की उम्र इज 72 ईयर्स। बाप और बेटे की उम्र को जमा करें तो 72 साल बनती है। बाप की उम्र और बेटे की उम्र को जमा करें तो 72 साल उम्र बनती है। सम कहते हैं जमा करना। द सम ऑफ द एजेस, उम्र को जमा करें ऑफ फादर, फादर की, एंड सन, और बेटे की, इज 72 ईयर्स। बाप और बेटे की उम्र को जमा करें तो 72 साल बनती है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज, बाप की उम्र, वाज 2 टाइम्स, 2 गुना ज्यादा थी, द एज ऑफ सन, बेटे की उम्र से। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से दुगना थी। वट वाज सन्स एज, बेटे की उम्र क्या थी? 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। 6 साल पहले हमने बेटे की उम्र मालूम करनी है। हमारे पास ना बाप की उम्र है बच्चों, ना बेटे की उम्र है। उसने हमें सिर्फ मजमुआ बताया है, बाप की उम्र को जमा किया और बेटे की उम्र को जमा किया, जो कि 72 ईयर है। तो हमने बेटे की उम्र निकालनी है जब बाप की उम्र दुगना थी। 6 साल पहले की उम्र निकालनी है। तो फर्ज करें जो बेटे की उम्र थी वो एक्स है, फर्ज करें। इसी तरह फर्ज करें जो बाप की उम्र है वो वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक बाप की उम्र और बेटे की उम्र को जमा करें तो किसके इक्वल बनती है? 72 साल के इक्वल बनती है। बाप की उम्र और बेटे की उम्र, बेटे की उम्र और बाप की उम्र को जमा करें तो वो 72 साल बनती है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन उसने कहा 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स। अगर हम 6 साल पहले की बात करें, बट 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो, जब पास्ट की बात करें तो माइनस करते हैं, फ्यूचर की बात करें तो प्लस करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। 6 साल पहले की जब बात करें तो बाप की उम्र क्या होगी? 6 साल पहले की हमने क्या फर्ज किया हुआ है? एक्स फर्ज किया हुआ है। एक्स, बेटे की जो उम्र है वो हमने एक्स फर्ज की है, लेकिन हमने 6 साल पहले की निकालनी है। जब पास्ट की बात करें तो -6। इसी तरह द फादर्स एज, हमने फर्ज की हुई है वाई, लेकिन 6 साल पहले की बात कर रहे हैं तो -6 कर देंगे। पास्ट की बात करें तो माइनस करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे तो ऐड करेंगे। अब हमने 6 साल पहले उम्र निकालनी है बेटे की जब बाप की उम्र दुगना थी। 6 साल पहले उम्र जो थी बाप की, द फादर्स एज, 6 साल पहले अगर बाप की उम्र देखें तो वो दुगना थी बेटे की उम्र से, 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। बाप की उम्र हमने क्या फर्ज की हुई है? y-6। इसको हम लिखेंगे 2 एज इट इज एज ऑफ सन। सन बेटे की उम्र हमने क्या फर्ज की हुई है? x-6। इसको हम ऐसे लिखेंगे y-6 एज इट इज 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 2, अब 6 साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। अब 2x माइनस 12, ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे 2x, 6, 12 में से 6 माइनस करें तो माइनस का 6 और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब 6 को हमने इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना है, ये माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे ताकि बेटे की उम्र निकल सके। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। प्लस का y और माइनस का y ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस x 3x। 6 और 2 8 7। 72 में 6 ऐड करें तो 78। 3x सा मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 टू द 6, 1 कैरी, 1 इसके साथ मिलके 18 बन गया। 3 6 द 18, तो x इज इक्वल टू 26। x क्या था? बेटे की उम्र थी और ये है 26, लेकिन हमने निकालने 6 इयर्स अगो। तो 6 इयर्स अगो अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 26 माइनस 6। 6 हम 6 साल हम माइनस कर देंगे तो जो बेटे की उम्र है 6 साल पहले की वो आ जाएगी। ट्वेंटी सिक्स में से 6 को माइनस करें तो 20 आ गया। ये बेटे की उम्र है जब बाप की उम्र डबल थी, 6 साल पहले की उम्र है ये। Hence, plus the son's age 6 years ago is 20। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिर्हा bought a toy। मिर्हा ने एक खिलौना खरीदा फॉर रुपीज 1500। 1500 में मिर्हा ने एक खिलौना खरीदा एंड सोल्ड, उसको बेच दिया 1520 में। 1520 में उसने बेच दिया। 1500 का उसने खरीदा है और 1520 का उसने बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? तो हमारे पास एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है, हमने उसकी प्रॉफिट परसेंटेज को निकालना है। गिवन दैट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को बच्चों शॉर्टकट सीपी भी कहते हैं और वो है 1500। कॉस्ट प्राइस कहते हैं जो हमने चीज खरीदी। जब हम कोई चीज खरीदते हैं उस पर जितने पैसे इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और जब हम चीज बेचते हैं तो हम जितने पैसे वसूल करते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। जैसे मिरहा ने बेचा है खिलौना 1520 में, इसको कहेंगे सेलिंग प्राइस और इसको एसपी बोलते हैं और वो है 1520। हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हम प्रॉफिट उसके निकाल लेंगे, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला यूज करेंगे। बाय यूजिंग फार्मूला, प्रॉफिट का फार्मूला है बच्चों एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस एसपी मीन सेलिंग प्राइस, सीपी मीन कॉस्ट प्राइस। एसपी जो है हमारे पास वो 1520 है और सीपी जो है वो 1500 है। 1520 में से 1500 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 20। उसको जो प्रॉफिट हुई है वो 20 है। अब हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। अगेन यूजिंग फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है एसपी, सॉरी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू परसेंटेज। प्रॉफिट उसको हुई है 20 की, सीपी मीन कॉस्ट प्राइस वो है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू परसेंटेज। ये दो सिफर इस दो सिफर के साथ कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 20/15 इंटू परसेंटेज।
हमारे पास बच गया 20/15, दो सिफर से कैंसिल हो गए। 20/15 इज इक्वल टू 1.33%। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1.33%। ये हमारा आंसर